अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिकॉज आपको जैसे पता है कि आज पाकिस्तान ने हिस्ट्री रकम की है। यू सो वर्ड मी राइट, पाकिस्तान इज एक्चुअली नाउ द फर्स्ट एवर टीम जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप, या अब नया जो नाम है वो है राइजिंग स्टार्स एशिया कप, वो 3 दफ़ा जीतने वाली पाकिस्तान इज़ नाउ द फर्स्ट टीम। ठीक है, तो आज का क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। आज के मैच के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विद आवर डेली लाइफ। आज का मैच देख के मुझे मज़ा आ गया है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मुझे मज़ा आ गया। And at the same time I am feeling a bit sad for the Bangladesh boys। उनके लिए मुझे बड़ी हमदर्दी फील हो रही है, मुझे उनके लिए बुरा भी लग रहा है। बिकॉज अगर वो जीतते तो वो पहली दफ़ा जीतते, और एक वो जो है इमोशंस उनके फेस पे प्रॉपर वाजे हो रहे थे, नज़र आ रहे थे जिस तरह से बेचारे वो थे। लेकिन यार अब हम भी तो है ना, हम देखें, आपको सिर्फ 126 रन करने थे, वो भी नहीं हुए। इरफान न्याजी जूते खाने वाला था, अवाम हाथों शायद अजीज को ओवर देकर। सही बात है। प्रेजेंटिंग टू यू द चैंपियंस ऑफ द डीपी वर्ल्ड एशिया कप राइजिंग स्टार 2025। yes I am so happy and I cannot even put it into words, because आज जिस तरह से हमारे लड़कों ने जीता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो टूर्नामेंट है ये हमने किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं जीता, everyone has contributed। कल मैं अरफात की बात कर रहा था ना जी बिल्कुल बिल्कुल। बेरोज तो आज का जो मैच हुआ इतना शानदार, एंड हैट्स ऑफ टू अहमद दानियाल। जितनी अहमद दानियाल की मैं तारीफ करूं वो कम है। वालेकुम अस्सलाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। आप वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि हम जो है ये इमर्जिंग एशिया कप जीत गए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी। मुबारक, खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक, मुझे भी मुबारक, अपने उन दोस्तों उन फैमिली मेम्बर्स को भी मुबारक दो जो क्रिकेट नहीं देखते। वालेकुम अस्सलाम जी। माँ सदाकत आज उस तरह से नहीं चल पाए फाइनल में, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक आपका वो बैट्समैन जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहा है वो हर वक्त चले। आज मैं बहुत खुश हूँ मैम, पाक दोनों टीम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी आज शानदार तरीके से जीती है। बट लेट्स स्टिक टू इमर्जिंग एशिया कप फर्स्ट। पाकिस्तान चैंपियन बन गया, ऑल क्रेडिट गोज टू स्पेशली अहमद दानियाल एंड ऑल द इंटायर टीम। एग्जैक्टली, अहमद दानियाल, यू नो व्हाट, इट इज़ नॉट ईजी टू कम इन, ठीक है, आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड करना, लेकिन फिर भी उस लड़के ने जिस तरह से 7 रन डिफेंड किए, और ओवरऑल अगर उसकी बॉलिंग की बात करो तो उसने 4 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ कितने रन दिए, मेरे ख्याल से, मुझे किधर गई इंडियन जो कमेंट कर रहे थे, फाइनल में देख लेंगे। इंडियन अब आपको नहीं नजर आएंगे, वो गायब हो गए हैं, वो गायब हो गए, वो अब आपको नजर नहीं आएंगे। अहमद दानियाल ने अपने 4 रन में सिर्फ और सिर्फ 11 रन दिए, एंड ही टुक 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, एंड इवन व्हेन ही वाज आस्क्ड टू बॉल इन द सुपर ओवर, तो सुपर ओवर में भी जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, शानदार। मतलब आप देखो तो उसने कोई सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए और 2 जो विकेटें निकाली, ऑल आउट भी मतलब टेक्निकली उसने ही किया बांग्लादेश को, तो उसने शानदार जो है बॉलिंग की है। 19 ओवर उबैद शाह को देना चाहिए था, वो कैप्टनसी जाहिर उबैद शाह को हम देते, ताकि वो उबैद शाह जो कि न्यू बॉल के साथ भी एक्सपेंसिव साबित होता, वो डेथ ओवर्स में भी, और जब पेनल्टीमेट ओवर में रन खाता तब भी आपको ही मसला होता। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे पर बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच फर्स्ट। अहमद दानियाल यार, शानदार है अहमद दानियाल, आजकल डबल खुशियाँ दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस पूरे टूर्नामेंट में आप सुफियान मुकीम की बात करो, सुफियान मुकीम आपका हाईएस्ट विकेट टेकर। सुफियान मुकीम ने जिस तरह से बॉलिंग की है थ्रू आउट, मतलब ऑलमोस्ट अनप्लेएबल फॉर द बैटर्स, एंड
agree with me or not, but Bangladesh had a very good batting lineup for today. आज उनका अगर आप बैटिंग लाइनअप उठाओ तो 7-8 तक उनकी बैटिंग थी और बहुत शानदार उनकी बैटिंग थी. बट वही बात है ना कि ये जो हैं इनका मुझे समझ नहीं आ रहा. एक 126 रन बनाते थे और इनसे वो भी नहीं बना पाए. लैबा, आप आज बाबर आजम की इनिंग्स को किस तरह रेट करती हैं, प्लीज़ बताएं. बात करती हूँ यार, पहले मुझे इमर्जिंग एशिया कप के बारे में बात करने दो. आप सुफियान मुकीम के बारे में बात करो. आई मीन दीज बॉयज़ आर डूइंग वंडर्स. इवन अराफात मिनाज के बारे में आप बात करो. सो ही वॉज वेरी वंडरफुल. ही ओपन द गेट्स एक्चुअली फॉर पाकिस्तान टू डिफेंड दिस वेरी लो टारगेट. आई मीन आप देखो 2 ओवर्स में उसने कोई सिर्फ 4-5 रन दिए हैं, 2 विकेटें भी निकाली हैं. सो ही वॉज डूइंग फिनोमिनल विद द बॉल टुडे. एंड ओवरऑल अगर आप इस टीम को एनालाइज करो तो टीम अच्छी है, लेकिन ये है कि माँ सदाकत चलता है तो ठीक है, माँ सदाकत नहीं चलता तो टीम हमारी सूखे पत्तों की तरह बिखर जाती है. आज भी रन उस बॉलर साद मसूद ने जोड़ लिए, वरना हम तो ये 125 रन भी ना बना पाते. वो तो शुक्र है साद में थोड़े से रन कर दिए है ना, तो हम किसी खाते में आ गए. Mukim was superb at middle when he took 2 wickets in the only over game changing point, but all the team played brilliant knock. बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश भी अपना भाई है, उन्होंने भी बहुत अच्छी हाँ यार मुझे बांग्लादेश के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. सुफियान इज जस्ट ब्रिलियंट मैम. नो आई टू एक्सप्लेन हिज कैपेबिलिटी. बिल्कुल नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हिम. एंड यार अहमद दानियाल आप देख लो. इट इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ हारिस रऊफ, in the world full of Haris Rauf, in the world full of शाहिद अजीज़. इवन शाहिद अजीज़ ने जो कारनामा किया पेनल्टीमेट ओवर में, सेकेंड लास्ट ओवर में, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई इसने क्या किया. लेकिन शुक्र है कि अहमद दानियाल ने हमें बचा लिया. आप सोचो इट इज़ नॉट ईजी टू डिफेंड 7 रन इन द लास्ट ओवर, जब बांग्लादेश के बैट्समैन इतने शानदार तरीके से खड़े हुए हैं. और उनका जो एक था, एक तो उनके नाम मुझे भूल जाते हैं, 1 मिनट में नाम देख के बताती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बंदा अगर खड़ा रहा तो ये मैच ले जाएगा. ये सकलैन जो था, ये सकलैन जिस तरह से एक्सप्रेशंस दे रहा था ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, मुझे लगा कि ये मैच ले जाएगा. लेकिन आप सोचो एक ऐसा बैटर जो कि छक्के उस वक्त लगाई जा रहा है और फुल फ्लो में, ही इज़ इन हिज फुल स्पिरिट टू विन द मैच फॉर हिज टीम. वहाँ पे अहमद दानियाल आते हैं, क्या उसने नहीं किया, उसने यॉर्कर स्ट्राइक किए. और इवन सुपर ओवर में भी ही वॉज स्पॉन्टेनियसली एक्सपेरिमेंटिंग कि मैं स्लोअर मंस कराऊँ, मैं बाउंसर कराऊँ, मैं यॉर्कर कराऊँ, मैं ऐसा क्या कराऊँ जो मैं उनको फंसाऊँ. और उसने फंसाया. इस टीम में साद और दानियाल फ्यूचर स्टार लगते हैं. यार दानियाल ने तो पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हम जो हैं, हम कहाँ अपने यंग टैलेंट को उस तरह से मौका देते हैं. हमारे यंग टैलेंट ने अपने आप को प्रूव किया है. माँ सदाकत की बात करो, सुफियान मुकीम, पहले तो उसको ये राइजिंग स्टार्स कप खेलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ स्टार. ठीक है, ये बात उसने बहुत पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने के बाद भी साबित किया है, लेकिन उसको बेचारे को राइजिंग स्टार्स स्क्वाड में डाला हुआ है, वो खेल रहा है. आप बात करो अहमद दानियाल की, उसको फिटनेस के इशूज़ हैं, अदरवाइज ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर. सैड फॉर इंडिया नॉट इन द फाइनल, बट अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो विद द कॉर्नर. मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए? नन अदर देन अहमद दानियाल. ही शुड बी मैन ऑफ द मैच एट एनी कॉस्ट. सकलैन एंड रिपॉन मनरो. हाँ रिपॉन यार, आई एम फीलिंग रियली सैड फॉर द फास्ट बॉलर रिपॉन. वो क्या शानदार इनका बॉलर है. बेचारे ने सुपर ओवर में भी बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे बॉयज़ की जो है वो स्पिरिट बड़ी हाई थी, वरना रिपॉन का शानदार बॉलर है. माँ सदाकत एंड अहमद दानियाल टू बी गिवन चांस है इन नेशनल टीम. अल्लाह करे, क्योंकि सुफियान मुकीम के तो आपको चांसेस मिल नहीं रहे, तो इन बेचारों को कहाँ से मिल जाएंगे. माशा अहमद अनफिट हो गया था इसलिए बाहर था टीम से. हो यार ताहा मुझे नहीं लगता. अब उस बेचारे ने अपने आप को प्रूव तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन आई फील लाइक हारिस रऊफ के होते हुए, नसीम शाह के होते हुए, इवन दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. T20s की बात करूँ, बट स्टिल मुझे नहीं लगता इसको बुलाया जाएगा. इस तरह की बॉलिंग नहीं हुई. हाँ सही बात है, बिल्कुल. सार ने आज बैटिंग में जो तीर चला दिए, तो इसलिए शायद उसने बॉलिंग में इतना तीर नहीं मारा. शायद अजीज़ अच्छा बॉलर है मैम, अभी यंग है, इंशाल्लाह वो इम्प्रूव करेगा. बिल्कुल. आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई ऑलवेज सपोर्ट दोज हु प्ले वेल. बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए. इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन देन यू शुड बी अ क्रिकेट फैन एंड नॉट अ टीम्स फैन.
शादाब। अब देखो हमारे पास कितने कितने ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, उस्मान तारिक, सुफियान नईम, साद मसूद, ठीक है, और हमारे पास जो मेन टीम है अबरार अहमद, कितने शानदार स्पिनर्स हैं। अभी तो मेहरान मुमताज़ भी है, ठीक है। तो लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी मुझे नहीं लगता वैसे माइक हैसन एज अ कोच जो हैं उनके अंडर, उनकी कोचिंग के अंडर ये ज़्यादतियाँ होंगी, लेकिन अगर होती हैं तो फिर आई एम सॉरी टू से माइक हैसन के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शादाब खान टीम में वापस आता है और परफॉर्मेंसेज ना होने के बावजूद भी वो टीम के साथ जुड़ के रहता है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और हम तो इसके बारे में भी फुल बात करेंगे। शाहिद इज़ यंग मैन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे ही उसके लिए बात कर रही हूँ कि वो हारिस रऊफ बन गया था, मुझे उसमें हारिस रऊफ नज़र आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम की इनिंग्स। आज बहुत सारे लोग क्योंकि सुनना चाहते हैं कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट बाबर आजम की आज की इनिंग्स। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बाबर आजम की पूरी इनिंग्स देखी और 50 से पहले पहले आई डोंट नो व्हाई बट 50 से पहले पहले ही वाज लाइक, ट्रस्ट मी, वो बहुत मुझे अनॉय कर रही थी उसकी। लाइक मैं कह रही थी क्या है ये, वो स्कोर है जो हम 200 तक लेके जा सकते हैं, बट बाबर आजम जिस तरह से अपनी 50 से पहले, अपनी 50 भी चलो नहीं कहते, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, 50 रन करने से पहले बाबर आजम कम्प्लीटली अ डिफरेंट बैट्समैन है, बहुत स्लो। लेकिन शुक्र है जिस तरह से 50 की और उसके बाद एक्सेलरेट करने की कोशिश की, दैट वाज अ गुड थिंग। बट कुदूस टू फ़खर जमान ने जिस तरह की बैटिंग की ना, कमाल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सलमान अली आगा को चाहिए कि वो फ़खर जमान को, इवन मैं भी कह रही थी अच्छे पहले कि फ़खर को जो है वो नंबर 4 पे आना चाहिए और सलमान से पहले आना चाहिए। लेकिन फ़खर का मुझे लगता है T20s की बात करूँ, उसका रोल अब ऐसे हो गया है कि जैसे वो ये खुद चाह रहा है कि मुझे लेट दी ऑर्डर भेजा जाए, मुझे आप लोग लेट दी ऑर्डर भेजोगे लाइक एट पोजिशन लाइक 5, 6 और 7, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा कहने के दे सकता हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट T20 फॉर्मेट, तो जो है फ़खर की मुझे लगता है वही पोजीशन ठीक है। हाँ बिल्कुल, बाबर शुरू में जैसे खेल रहा था ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शुक्र है उसने आहिस्ता आहिस्ता ठीक खेल लिया। मैम आज फ़खर जमान ने क्या ब्रिलियंट इनिंग खेली, लेकिन मैं हैरान हूँ पाकिस्तान टीम पर फ़खर से पहले फ़हीम, नवाज़ और आगा आ गए। एब्सोल्युटली शिट। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आगा पर कि उसने फ़हीम को क्या सोचकर भेजा, बाप मतलब क्या सोचकर उसने फ़हीम को भेज दिया कि भाई तू जा बैटिंग करने। कोई इसके अंदर सेंस है, सेंस नज़र आ रही है, और ऊपर से फ़खर जमान के ऊपर खुद आ रहा है। मतलब ये क्या था, सलमान अली आगा टोटल शिट व्हेन इट कम्स टू हिज कैप्टनसी क्या, बैटिंग के वक्त भी वो यही हरकतें करता है, बट अब क्या कर सकते हैं। यार हाँ हो सकता है, बट आई थिंक फ़खर जमान जो ओपन किया तो है उसने, क्या तीर मार दिया है उसने, ठीक है, जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी इससे पहले उसमें क्या उसने तीर मार दिया। नसीम और हारिस की जगह नहीं बनती T20 में, वर्ल्ड कप में हमें वसीम शाहीन और सलमान मिर्ज़ा के साथ ही जाना चाहिए। स्पिनर्स आज उस्मान तारिक ने, हाँ आप उस्मान तारिक देखो आज उसने हैट्रिक ली है, सुपर्ब। जस्ट 2 मैचेस उसने अभी जब से पाकिस्तान का डेब्यू किया, ये उसका दूसरा मैच था, एंड ऑलरेडी एन एग्रीगेट ऑफ 6 विकेट्स, शानदार बॉलिंग। आगा जी की लास्ट सीरीज़ ही लग रही है, मुझे भी आगा की लास्ट सीरीज़ ही लग रही है ये। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट सलमान अली आगा प्लेस इन T20? ही शुड नॉट बी इन द टीम, सिंपली उसको टीम में नहीं होना चाहिए। यस, फ़खर इज़ अ स्टार प्लेयर। पता नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं एक मैच या 2 मैचेस की बुनियाद पे किसी प्लेयर को स्टार प्लेयर नहीं कहती। मैं देखती हूँ कि उसने इम्पॉर्टेंट मैचेस में क्या किया है, उसने वर्ल्ड कप स्टेजेस में क्या किया है, उसने नॉकआउट मैचेस में क्या किया है। अब फ़खर अगर फाइनल में टीम के हालात ख़राब हो जाते हैं और तब वो टीम के लिए आगे से फ्रंट से बीट करेगा, तब मुझे पता चलेगा इसका। नसीम और ये तो पढ़ लिया है मैंने, भी पढ़ लिया है। न्यू कमेंट्स करो यार, न्यू कमेंट्स करो।
आज जैसे हमने जिम्बाब्वे को हराया है ना, और जैसे हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलें, ऐसे ही आप छोटी टीम्स को हराते हो। फ़हीम अशरफ को जो सलमान अली आगा ने नंबर 4 पे भेज के हरकत की है ना, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। उस्मान एंड सुफियान, मैम सुफियान इज़ मोर डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड। बिल्कुल बिल्कुल, सुफियान मुकीम, उस्मान तारिक अच्छा स्पिनर है, बट यू हैव टू लुक एट योर फ्यूचर। माइक हैसन की मुझे एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लग रही है कि ही इज़ नाउ अप टू द जॉब ऑफ मेकिंग बॉलिंग बैकअप। उस बेचारे के पास बैटिंग में कुछ है ही नहीं तैयार करने के लिए, तो बॉलिंग में तो बेचारा लगा हुआ है। इंशाल्लाह बाबर आजम विल शाइन इन BBL, बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। लेट्स सी बिल्कुल सुफियान और मुकीम, आई विल ऑल्सो चूज दीज 2 बॉलर्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अहमद दानियाल टुडे। जो लोग अहमद दानियाल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उनको ये बात पता होगी कि अहमद दानियाल वो बॉलर है जो पेस पे उसका इतना ध्यान नहीं होता। ही इज़ मोर फोकस, मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हिज लाइनमैन। उसका ये होता है कि यार मैं अच्छी लाइनमैन मेंटेन करूँ, अच्छी लेंथ, अच्छे चैनल पे बॉलिंग करूँ। एंड आपको पता है उसने पोस्ट मैच टॉक में ये बात की है, उसने पोस्ट मैच टॉक में ये बात की कि प्लीज़ गिव मी द सुपर ओवर और मैं आपको ये टूर्नामेंट जितवा के दूंगा, और उसने वही किया है। द वे ही वॉज बॉलिंग, ठीक है, द वे ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस इन हिज बॉलिंग टुडे, वो चीज़ इस बात का सबूत है कि अहमद दानियाल कितना बड़ा बॉलर है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे माइक हैसन वुड लव टू गिव हिम अ चांस। अहमद दानियाल वंडरफुल बॉलर, बस उस बेचारे को इंजरीज के थोड़े से इश्यूज रहते, अपनी फिटनेस पे काम करे, वरना ही कैन बी एन एसेट जो कि बहुत काम आ सकता है पाकिस्तान।
बाबर आजम है, इनके हमारे पास बैकअप्स नहीं है। इनके अगर हमारे पास तगड़े बैकअप्स होते ना तो आज ये टीम में ना होते। वो तो हमारे पास इनके बैकअप्स नहीं है तो ये टीम में अपनी लगा के बैठे हुए हैं। वरना अगर हमारे पास सैम अयूब का बैकअप होता तो सैम अयूब को जितने चांसेस मिल रहे हैं ना उतने ना मिलते। अब हमारे पास क्योंकि बॉलिंग के बैकअप्स है तो आप देखिए कभी किसी मैच में आपको अबरार नज़र आता है, कभी किसी मैच में आपको उस्मान तारिक नज़र आता है, कभी किसी मैच में आपको सलमान मिर्ज़ा, कभी किसी मैच में आपको वसीम जूनियर, कभी किसी मैच में आपको नसीम शाह, कभी किसी मैच में आपको शाहीन अफरीदी। तो बॉलिंग में हमारे पास बैकअप है, सो वी कीप रोटेटिंग द प्लेयर्स। लेकिन क्योंकि हमारे पास बैटिंग में इस तरह का कोई बैकअप नहीं है तो हम बैटिंग में कोई तजुर्बा करते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल जमान खान भी यार आप कह सकते हो कि वो अभी उसका इंटरनेशनल वाला लेवल नहीं है। अहमद दानियाल तो खेल चुका है इसलिए मैं उसका कह रही हूँ, एक्सपीरियंस है, अच्छा बॉलर है, लेकिन जमान खान अभी वो उस कैलिबर का नहीं है। सैम बिल्कुल फारिग चल रहा है, इसे कितने एक चांस देंगे और कब तक एशिया कप से टिल आज तक कोई परफॉर्मेंस नहीं। एग्जैक्टली सैम अयूब को लगता है जी मैं बस 1-2 मैच में 9 लुक शॉट्स लगा दूंगा तो मेरे ऊपर कोई बात नहीं करेगा। येस आई टोल्ड यू अहमद दानियाल ही डिजर्व करते हैं। देखो ताहा ऐसी बात नहीं है कि जमान खान को कभी चांसेस नहीं मिले, जमान खान को चांसेस मिले हैं, लेकिन जमान खान अभी यंग है, ठीक है, उसके पास वो लेवल ऑफ एक्सपोजर नहीं है जो एक बॉलर के पास होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम उसको लेकर आएंगे तो ही विल फेल मोस्ट प्रोबेबली, और अगर वो फेल हो जाएगा तो आपको पाकिस्तान का पता है, पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत मुश्किल से चांसेस मिलते हैं, और अगर उस बेचारे को चांस मिलता है और वो फेल हो जाता है तो फिर पता नहीं हम कितने अरसे बाद आए। सो इस वजह से मैं ये बात करूँ यार। मतीन ट्राई नेशन सीरीज, अब देखो ट्राई नेशन सीरीज इतनी बोरिंग हो रही है कि ट्रस्ट मी मैंने आज पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच सिर्फ तब तक देखा है जब तक ये पाक शाइन्स का मैच स्टार्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत कम लाइक कभी देख रही हूँ कभी नहीं देख रही, कभी देख रही हूँ कभी नहीं देख रही, क्योंकि इतनी बोरिंग सीरीज। एक तो ऊपर से श्रीलंका तो बिल्कुल ही पता नहीं क्रिकेट नहीं खेल रही, मजाक कर रही है। जिम्बाब्वे आपको पता है किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं लोग, मतलब छोटी टीम है जिम्बाब्वे, यू नो। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्राई नेशन सीरीज में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। शाहीन इज़ अ बिट इंजर्ड, इस वजह से पीसीबी को बताएं कि आपको ना कोच बना दें। नहीं अब मेरा इतना भी नहीं है कि मैं कोच बन जाऊं। बिल्कुल जमान खान एसेट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जी उसको अभी लेकर आ जाए। आप लोगों को पता है क्या हम क्रिकेट फैंस को क्या चाहिए होता है? हम क्रिकेट फैंस को चाहिए होती है फाइट। आप आज का मैच उठा के देखो, फाइट नज़र आई ना। 126 रन क्या हैं आजकल की क्रिकेट को उठा के देखो, 125 रन इज़ नथिंग। लेकिन हमारे लड़कों ने जैसे डिफेंड किया और आखिरी बॉल तक लड़ाई नज़र आती रही, हिम्मत नज़र आती रही, यू नो फाइट नज़र आती रही टू विन द मैच। ये होती है असल चीज़ जो हमारे इन यंग लड़कों ने दिखाई, और इनको देखने का मज़ा भी आ रहा था। इनमें से हर एक के पास पोटेंशियल है टू बिकम द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ट्रस्ट मी, हर एक के पास पोटेंशियल है वो, ठीक है। बनेंगे भाई, बनेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द बनेंगे। अभी जो है हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह लेकिन जो ये लड़के जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत शानदार। यार देखो पता है क्या सांजू, एक बात है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में कोई क्रिकेट ना हो कोई बात, लेकिन अगर हो तो किसी कंपेरेटिव टीम के साथ हो।
अब आप यकीन करो, हालांकि इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज है, मेरा क्या काम, लेकिन मैं देख रही हूँ और मुझे मजा आता है देखने का। मुझे वो पाकिस्तान की T20 सीरीज से ज्यादा एंटरटेनिंग लग रही है, क्योंकि उधर कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। उनका जो स्पेशलिस्ट बॉलर है, वो ऑलराउंडर नहीं है, मुथुसामी स्पेशलिस्ट बॉलर है, वो सेंचुरी कर गया। तो आप देख रहे हो लेवल ऑफ क्रिकेट जो उधर हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हमने जो सीरीज के लिए आपके सामने है, BDC लेवल की टीम्स आती हैं हमारे अगेंस्ट खेल के चली जाती हैं। अब ऐसी सीरीज का मैं क्या करूँ, फिर ऐसी सीरीज में जो परफॉर्मेंसेज आती हैं उनको हम हाइप अप ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया है हमने। सो मुझे ये नहीं देखना, मुझे देखना है कि वॉट आर वी एबल टू डू अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीम्स, इंडिया हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया तो बहुत दूर के बाद हमारी सेना कंट्रीज़ के अगेंस्ट कोई ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं होती हैं, या कोई भी मज़ेदार सीरीज़ नहीं होती। अब ये भी ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, लेकिन इसमें क्या देखें, श्रीलंका जो बिल्कुल ही ख़त्म है, जिम्बाब्वे जो वैसे ही अजीब सी टीम है, तो मैं क्या करूँ। हाँ, अब देखो ट्राई नेशन सीरीज, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि ट्राई नेशन सीरीज में आपको पता है श्रीलंका कैसी टीम है, ठीक है, आपको पता है जिम्बाब्वे छोटी टीम है। बजाय इसके कि हम इस ट्राई नेशन सीरीज में अपने यंग बॉयज उतार दें, हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है, हमारा शाहीन भी खेल रहा है, हमारा नसीम भी खेल रहा है, हमारा बाबर आजम भी खेल रहा है। बाबर आजम, अब क्या तुक बनती है बाबर आजम, एक सीनियर प्लेयर का ये सीरीज खेलना, फ़खर जमान खेल रहे हैं, मतलब क्यों, क्या साबित करना चाहते हो आप। लेकिन हम खिला रहे हैं, ठीक है, हम खिला रहे हैं। अब हम क्यों खिला रहे हैं, आप अभी अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं करोगे तो कब करोगे, लेकिन हम पता नहीं क्यों किस खुशी में खिला रहे हैं। हमारे पास स्पिनर्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हैं भाई। देखो यार, फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है कि फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। इवन जहाँ तक मुझे आइडिया है, हर जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं फास्ट बॉलर बनूँ। स्पिनर की तरफ लोग इतने नहीं करते, लेकिन अभी ये है कि शायद हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन हमारे पास जेन्युइन स्पिनर्स नहीं थे, ऐसे स्पिनर्स नहीं थे जो कि मैच निकाल सकें, जैसे इंडिया के हैं, जैसे श्रीलंका के हैं। तो हमें उसकी बड़ी ज़रूरत है, इसी वजह से हम उनको प्रिपेयर करके फ्रंट स्टेज पे लेके आ रहे हैं। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज़ बहुत बोरिंग है, लाइक उसका मुझे मतलब इतना आ भी नहीं रहा, मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है वो सीरीज़। पाकिस्तान को इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी चाहिए, वो तो है हमारी, अब आ रही हैं, मेरे ख्याल से 3 मैच टेस्ट सीरीज हैं, वो हमारी अगस्त में आएंगी। व्हाट विल बी द न्यू नेम्स ऑफ 2 एडेड टीम इन PSL? यस, जहाँ तक मुझे पता लगा है, एक तो मुझे पता नहीं लगा, मैंने न्यूज़ ही देखी है, एक तो मेरे ख्याल से गिलगित बता रहे हैं, और एक मेरे ख्याल से है सियालकोट। अब आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट। श्रीलंका लास्ट मैच, साबिदा फरहान, साइम अयूब, हसन नवाज नहीं खेलता भाई, भूल जाओ आप, हसन नवाज नहीं खेलता। ये जो हमारे बैठे हुए हैं ना पीछे, इनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि ये हसन नवाज को खिला दें। फ़खर जमान, सलमान आगा, उस्मान खान, नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार, उस्मान तारिक, गुड प्लेइंग 11, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ट्राई सीरीज़ में हमें पाकिस्तान शाहीन की टीम को खेलना था, ताकि हमारी टीम बिल्कुल, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मैम, आप एशेज़ में किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, प्लीज़ बताना।
यार आई एम सपोर्टिंग इंग्लैंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई बहुत बहुत जीतता है. आई डोंट वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया विनिंग दिस वन अगैन, बट जिस लेवल की ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है एंड देयर एबिलिटी टू बाउंस बैक इन द मोस्ट प्रेशराइज्ड सिचुएशंस, दैट इज फिनोमिनल. लेकिन आई रियली वांट इंग्लैंड टू बाउंस बैक इन द सीरीज एंड विन इट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मैन बस बहुत हो गया. अब मुझे एक इंग्लैंड को देखना है जीतता हुआ. डेड रबर मैच है, इसमें तो खिला लें. लेट्स सी क्या होता है. आई रियली होप सो, बिकॉज माइक कैसिन जिस तरह के कोच हैं वो इस तरह का कुछ कर भी सकते हैं. यू नेवर नो. आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं एशेज में? अच्छा था, हाँ अभी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड. बट इंग्लैंड को चाहिए कि भाई अपनी चीज़ें स्ट्रेट. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? बाय द वे, व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन जीत रहा है? मुझे लग रहा है अब इंडिया के लिए टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो गया. इस ट्राई सीरीज से अच्छा राइजिंग स्टार एशिया कप हुआ. मज़ा आया मैचेस देख के. आज का फाइनल भी एग्जैक्टली ये राइजिंग स्टार्स एशिया कप कम और थ्रिलिंग एशिया कप ज़्यादा लग रहा था. हर एक मैच एंड तक जा रहा था. सुपर ओवर्स हो रहे हैं और आप तीनों जो नॉकआउट मैचेस थे, 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल, उसमें यू कुड नॉट प्रिडिक्ट एनी विनर बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी. यार अमीर हमसा देखो, साउथ अफ्रीका को अब आप हल्के में नहीं ले सकते बिकॉज South Africa is now playing under the captaincy of Temba Bavuma, and Temba Bavuma, he is an amazing character. You can absolutely not overshadow him or make him an underdog. मैं first time me too. हमें टेस्ट टीम को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे? टेस्ट टीम हमारी बेहतर कैसे होगी और वर्ल्ड फाइनल के लिए? हम टेस्ट को कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं? हम टेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते. जो टीम जो मालिक टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं करता, टेस्ट क्रिकेट भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता. आई एम सॉरी टू से. आप हम देख लो, आप हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट करने के लिए. हम पूरा साल वनडे भी बड़े मुश्किल से कहते हैं. हमारा सारा फोकस T20s पे होता है और उसके बावजूद हमारे हालात T20s में आपके सामने. हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, हम बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और जो खेलते भी हैं वो आपके सामने कैसे खेलते हैं. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके विन कब करता है? आप जो रूट देखो, जो रूट उनका सबसे रिलायबल टेस्ट बैट्समैन है इस वक्त. ही इज गॉट 39 टेस्ट सेंचुरीज टू हिज नेम और इनमें से एक भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आई. इंडिया तो बढ़ गया, मुझे भी यही लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइव एंड टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. मुझे आप लोगों के साथ भी बड़ा मज़ा आता है, तभी मैं आती हूँ लाइव करने. अब लेट्स सी क्या होता है. बिल्कुल साउथ अफ्रीका जिस पोजीशन में था 246 पे मेरे ख्याल से उनकी 6 विकेट्स गिरी हुई थी. एंड फ्रॉम दैट पोजीशन द वे मार्को जैनसन एंड मुतोस मामे ने बिल्ड पार्टनरशिप, दैट वाज सुपर अमेजिंग. मुझे मार्को जैनसन के लिए बड़ा बुरा फील हो रहा है. आई मीन आप देखो, इंडिया ने 9 फील्डर्स सेट किए हुए थे सर्कल के बाहर और फील्ड पोजीशन ऐसी सेट की हुई थी कि कोई बाउंड्री, कोई छक्का ना लगा सके. लेकिन उसके बाद भी हाउ कंफर्टेबली मार्को जैनसन वाज हिटिंग देम फॉर स्ट्रेट बाउंड्रीज. तो वो चीज़ इतनी ज़बरदस्त थी. एंड द वे ही वाज बैटिंग, 93 मिस्ड आउट इन वेल डिजर्व सेंचुरी बाय 7 रन्स. बट मुझे मार्को जैनसन के लिए बड़ा बुरा लग रहा है. आगा सलमान बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, वरना शादाब के आने से उसकी कैप्टनसी जा सकती है नहीं, उसकी कैप्टनसी चली गई है. ये मेरे ख्याल से उसकी आखिरी सीरीज़ है एज फार एज आई नो. आकिब जावेद ने तबाह कर दी पाकिस्तान की टेस्ट टीम स्पिन ट्रैक बना के. नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो ट्रैक्स ऐसे बन रहे हैं कि आप नहीं कह सकते हो. आप देखो जो लास्ट टेस्ट मैचेस हुए पाकिस्तान के, उसमें ना सिर्फ स्पिनर्स हैं बल्कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी विकेट्स निकाली. तो 2 पेज ट्रैक बन रहा है मेरे ख्याल से. स्पिन के लिए भी अच्छा है और फास्ट बॉलिंग के लिए भी अच्छा है. मार्को जैनसन वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ही वाज सुपर फिनोमिनल प्ले. आप देखो ना, टेस्ट क्रिकेट में भी किस स्ट्राइक रेट से किस लेवल की बैटिंग करी और हम T20s में कैसे बैटिंग करते हैं.
आज तो बाबर आजम एक टाइम पे 32 बॉल पे उसके 31 रन थे। मैंने कहा कि कौन से बाबर ज़माने की क्रिकेट खेली जा रही है। ट्राई सीरीज़ में अच्छी बात ये हुई कि हमारा किंग रन बना रहा है। हाँ शुक्र है भाई, बाबर आजम के रन आ रहे हैं, बिल्कुल शुक्र है। चलें जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लाइव एंड करते हैं और हम आगा जी ने शादाब की एब्सेंस में बहुत मज़े करिए, अब मुश्किल है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब हम जो है अपनी लाइव एंड करते हैं, ठीक है, एंड हम फिर कभी आएंगे। कुछ नाम मिला दो भाई, फ़खर ज़मान बना दो। चलें जी, थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। कल मंडे है भाई।